हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हैप्पी क्लासेस 27/18/35 पे। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में मेरा टॉपिक चल रहा है समतल त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत आता है। और मैंने इसके पहले करीब करीब 24 लेक्चर हो चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो रेखाएं एक समतल पर बिलोंग करती हैं तो उनके आपसी संबंध क्या होंगे। याद कीजिए कि आपके पास दो रेखाएं हैं। मान लीजिए ये आपका कोई समतल है, एक्स वाई जेड है, ये आपका कोई समतल है, कैसे भी बना दीजिए। और इसमें एक रेखा एक है, ये दूसरी रेखा है। अगर ये दोनों एक ही समतल में रहती हैं तो उनकी शर्त क्या है। तो यहाँ जो आपका समीकरण एक है और समीकरण दो, ये जो दर्शाई की रेखाएं दी गई हैं, ये समीकरण कह सकते हैं यहाँ पे। तो हमें सिद्ध करना है कि ये सहतलीय हैं, अर्थात एक समतल में पाई जाती हैं। तो समीकरण लिखें एक व दो की तुलना x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान बी इक्वल टू जेड माइनस z1 अपान सी से करने पर चूँकि यहाँ दो रेखाएं हैं तो चलो यहाँ a1 b1 c1 कह दीजिए और दूसरी रेखा को आप नाम रख दीजिए x माइनस x2 अपान a2 और y माइनस y2 अपान b2 और z माइनस z2 अपान c2 से। तो हम जब करेंगे तुलना तो y1 समीकरण एक में जाएंगे तो x माइनस x1, तो पहले हम उस बिंदु को सही सही लिखें तो a माइनस डी हो जाएगा अपान a माइनस डेल्टा। इस जेड को आप माइंड से हटा दीजिएगा, ये अक्ष का है। y माइनस a अपान अल्फा इक्वल टू जेड, यहाँ आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो a प्लस डी अपान अल्फा प्लस डेल्टा। तो x1 आपको मिल गया a माइनस डी। देखिए x माइनस x1 तो माइनस x1 की जगह पर a माइनस डी। इसी प्रकार से हम y1 फाइंड करेंगे तो y1 हमें मिल जाएगा a के, और z1 हम जब फाइंड करेंगे तो z माइनस z1 तो z1 की जगह पर है a प्लस डी। अब दूसरा पार्ट है a1 b1 c1, तो जो हर में राशियां लिखी गई हैं तो यहाँ जब आप लिखोगे a1 तो a माइनस डेल्टा b1 अल्फा और c1 अल्फा प्लस डेल्टा। इसी प्रकार समीकरण दो से तो हमें x2 कितना मिला। अब इंटर में है, आप कर सकते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो x माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी बचेगा तो b माइनस सी, y2 आपको b मिल गया और z2 का मान हमें मिल गया। देखिए यहाँ जब हम कॉमन लेंगे माइनस तो हमें मिल जाएगा b प्लस सी और a2 यानी बीटा माइनस गामा और b2 हमें मिल गया बीटा प्लस गामा। तो यहाँ हमें ये बिंदु मिल गया। अब इन रेखाओं के सहतलीय होने के लिए मैंने पूरा इस पर लेक्चर दे रखा है। फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पीछे वाले लेक्चर में सर्च कीजिए, मिल जाएगा पूरा समतल का
पोर्शन A to Z आपको मिलेगा। यहाँ लिखेंगे सहतलीय होने के लिए रेखाओं के सहतलीय होने के लिए एक सजेशन देना चाहेंगे कि आपके पास कापी कलम हो, तभी मज़ा आएगा इन सवालों को पढ़ने में। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 डिटर्मिनेंट में रहेगा इक्वल टू 0। तो अब हम डिटर्मिनेंट लगाते हैं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 मान रखिए इसको। तो x2 आपका है, देख लेते हैं। x2 अभी निकाले हैं मान, ये देखिए x2 y2 मान रख दीजिए b माइनस सी, माइनस लगा के x1 के लिए हम छोड़ देते हैं, y2 को लिख देते हैं b माइनस y1 के लिए छोड़ देते हैं, और z2 की जगह लिख देते हैं b प्लस सी और माइनस लगा के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम x1 का मान रखेंगे। देखिए x1 का मान मुझे मिला था ये a माइनस डी, तो हम यहाँ लिखेंगे a माइनस डी, और y1 का मान हमारा हो जाएगा a, और z1 का मान हो जाएगा a प्लस डी। अब फिर हमें चाहिए a1 b1 c1, तो a माइनस डेल्टा अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा। फिर हमें a2 b2 c2 चाहिए, तो हमें मान रख दिया। देखो a2 बीटा माइनस गामा बीटा, और यहाँ मिल जाएगा आपको बीटा प्लस गामा। ये डिटर्मिनेंट में हमको मान मिल गया। अब इसको हल करने की बात है, तो हम अगर इसको नॉर्मली एक्सपेंशन करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो ये देखिए आपका कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो कॉलम 1 पे हम जोड़ देंगे कॉलम 3 को, जोड़ के देखते हैं क्या आता है। यहाँ देखिए b और b, तो कितना हो गया 2b, और माइनस सी और प्लस सी हो गया कैंसिल। अब बचा क्या, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ माइनस ए और यहाँ भी माइनस ए, तो हमें मिल जाएगा माइनस 2a, और यहाँ प्लस डी हो जाएगा, यहाँ माइनस डी, तो ये हो गए कैंसिल होकर के 0। इसी प्रकार से a माइनस डेल्टा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये यहाँ पे ये माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा कैंसिल हो गया, और a और यहाँ पर अल्फ़ा, तो हमको मिल गया यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली ये नहीं है बल्कि यहाँ पर अल्फ़ा है। तो इस तरीके से हमें
जब A1 मिलेगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस डेल्टा। तो एक छोटी सी लिखावट में त्रुटि हुई थी, हम करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमको मिल गया, ये हो गया अल्फ़ा के बराबर, और ये हो गया अल्फ़ा प्लस डेल्टा। मेन सवाल थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम अल्फ़ा माइनस डेल्टा कर लेते हैं। अब जब हम ऐड करेंगे, खैर यहाँ देखिए, तो अब ये हमारा ऑपरेशन चल रहा है, फर्स्ट कॉलम पे थर्ड कॉलम हम ऐड कर रहे हैं। तो अल्फ़ा और अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा और माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा कैंसिल, बीटा बीटा 2 बीटा और माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल। तो मिला क्या हमें, बी माइनस ए, और यहाँ हमें मिल गया बी प्लस सी ए प्लस डी। और ये वाला कॉलम हम ऐसे उतार लेंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस डेल्टा, बीटा और बीटा प्लस गामा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 फर्स्ट कॉलम में यहाँ 2 यहाँ 2, तो 2 हम बाहर कर लिए, मुझे मिला क्या, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी प्लस सी और ए प्लस डी। और ये हो गया हमारा अल्फ़ा अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा। ये मिल गया बीटा बीटा और बीटा प्लस गामा। अब हम देखते हैं कि प्रथम कॉलम और द्वितीय कॉलम सेम है, तो अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 कॉलम या 2 रो सेम हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी 2 रेखाएं दी गई थी, अतः दोनों रेखाएं समतलीय हैं। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपने साथ में कलम और कॉपी लेकर बैठा होगा तो अब नेक्स्ट आर्टिकल हम आपको बताएंगे, और इसमें जो एक्सरसाइज है वो उसको भी A to Z देंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।